अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो कंपाउंड इफ़ेक्ट ये बुक में दिया हुआ है। उसमें है 100/0 फार्मूला। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। उसमें ये बताया है कि 100/0 क्या होता है। अगर मैं आपको पूछूं, ये फार्मूला अगर आप रिलेशनशिप में फिट करना चाहते हो तो आप इसको कैसे कर सकेंगे। यानी अगर हम 100% दे रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रिलेशनशिप में मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो उसने भी उतना ही करना चाहिए, यानी 50-50% ये हो जाएगा। या तो कुछ लोग ये कहेंगे अगर मैं 30% करता हूँ तो उसने 70% करना चाहिए, मैं अगर 80% करता हूँ तो उसने 20% तो करना चाहिए, मैं अगर 90% करता हूँ तो उसने एटलीस्ट 10% तो करना चाहिए मेरे लिए। ये हमारे लोगों की समझ हो चुकी है, हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया है कि हम किसके लिए भी जो कुछ करते हैं उसने हमारे लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होता है। तो 100/0 फार्मूला ये बताता है कि जो कुछ तुम करो किसी के लिए रिलेशनशिप में, वो तुम 100% करो, मगर उससे एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो, उससे उम्मीदें ज़ीरो रखो, तभी जाके कहीं वो रिलेशनशिप टिकता है। अगर आपको रिलेशनशिप बरकरार रखना है तो उसमें ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 100/0। तो कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, जब मैंने स्टूडेंट से ये कहा कि 100/0 ये रिलेशनशिप में होना चाहिए, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन ले लिया कि कैसे हो सकता है कि 100/0, क्या वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं रख सकती उम्मीदें। कुछ तो उम्मीद रखती है वाइफ अपने हस्बैंड से। तो मैंने उनको आंसर ये दिया कि ठीक है, वाइफ अपने हस्बैंड से उम्मीद तो रखती है, मगर ये एक्सपेक्टेशन अगर उसके पूरे नहीं होंगे, अगर वो हस्बैंड उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है तो डिप्रेशन में कौन जाएगा, तो फिर ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा, तो नींद किसको नहीं आएगी। तो यही बात है कि हम जिससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, कुछ भी उम्मीदें रखते हैं, और अगर वो पूरा नहीं करता है तो हमारे ऊपर ही वो सब कुछ आ जाता है, यानी बीमार तो हम ही हो जाते हैं, यानी इमोशनली अपसेट तो हम ही हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमको किसी से भी उम्मीद नहीं होगी, जो भी कुछ हम करेंगे, तो फिर हमें कुछ वरी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि भाई ये उसका मामला है, उसने चाहे तो कर ले, चाहे तो नहीं कर ले, ठीक है। अब देखो, ये हो गया एक फार्मूला इन रिलेशनशिप, 100/0 फार्मूला। दूसरा ये फार्मूला यहाँ पे फिट होता है 100/0, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फिट होता है। यानी आप अपना काम करते रहिए, जो कुछ अच्छा है वो करते रहिए, और फिर देखो कि आपके साथ जो कुछ भी हो, आपने जो कुछ किया हो या आपने जो कुछ नहीं किया हो, या आपको जो कुछ भी कहा गया हो, या आपके साथ जो कुछ भी सिचुएशन पेश आए, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्या मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी सिचुएशन हो, भले से आपको लग रहा हो कि वो उसकी जिम्मेदारी है, पर आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज रॉन्ग विथ यू। माँ असाबक मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत ऐदीकुम, यानी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, ये कुरान में भी कहा है। तो हमको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कभी भी हमको दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहिए। कभी ये हमारा आदत बन चुकी है, हमारा बिलीफ बन चुका है, हम दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, ब्लेम करते हैं, या तो हम विक्टिम मोड का शिकार हो जाते हैं, यानी हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं, यानी सब लोग मुझे ही कहते हैं, सब लोगों की नज़र में मैं ही गिरा हुआ हूँ, सब लोग मुझे ही ताना देते हैं। ये सारी चीज़ें
सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो तुम ये कहते हो कि ये मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मेरी बीवी की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे माँ ने ऐसा कहा इसलिए, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा इसलिए। ये गलत है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो कि ये इसका ज़िम्मेदार, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए तो उन्होंने ऐसा कहा है। तो अगर तुमको पैसों में भी लॉस हो गया तो भी जिम्मेदारी तुम लो। 100/0 यानी 100% आप दे दो, 100% आप करो, कोशिश करो कि लॉस ना हो, मगर वो अगर लॉस हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप ले लो। अगर आप नाकाम हो जाते हो एग्ज़ाम में तो ये मत कहो कि ये फ्रेंड की वजह से उसने मेरे को पिक्चर को लेके गया इसलिए, या वो तो गॉसिप में रहता था, बातें करता था और मुझे स्टडी करने नहीं देता था इसलिए, या तो मैं बीमार था इसलिए। नहीं, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। एक्सक्यूज़ेस मत दो, एक्सक्यूज़ेस देने से काम नहीं बनता है। आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो ये फार्मूला जो है ना, ये दो जगह पे फिट करना चाहिए हमें। एक 100/0 इन रिलेशनशिप, हमारी रिश्तेदारी में, कि हमको 100% करना है, सामने वाला करे या ना करे। सेकेंड, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो, तभी आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। उससे पहले भी तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तब आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है या होने वाला है, ये सब के ज़िम्मेदार आप ही हो, या हो चुका है उसके ज़िम्मेदार भी आप ही होते हो। अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हमको वरीज़ और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स ये नहीं होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।